प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि जहां कहीं भी आप हो आशीषित हो। प्रियो, मैं आपसे कुछ वचनों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। और हम लोग सब जानते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम लोगों के पाप माफ़ हो गए। हालेलुया। परमेश्वर के जितने भी हमने पाप किए, यीशु मसीह के पुत्र को नीचे भेजा और हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गया और हम पाप से आज़ाद हो गए। लेकिन प्रियो, कभी आपने ध्यान दिया कि मसीह लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ज़्यादा पाप करने लगे? मैं फिर कहूँगा, मसीह लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ज़्यादा पाप करने लगे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करें तो हमारे साथ क्या होने वाला है? कभी आपने पढ़ा होगा, मैं आशा रखता हूँ। मैं प्रियो आपको कुछ वचनों से ये बातें शेयर करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अगर हम पाप करें तो हमारे साथ क्या होगा। हम जाएंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका अध्याय 10 और वचन 26 से लेके 29 तक। इब्रानी 10 वचन 26 से लेके 29 तक। यहाँ लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यानी कि यीशु मसीह को जो सच्चाई है, हमें पता है कि ये यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बहाया अपना लहू, उसके द्वारा हम छुटकारा आज़ाद हो गए पापों से। अगर हम सच्चाई जानकर जानबूझकर पाप करें तो हमारे लिए कोई और बलिदान नहीं। वचन 27 पढ़ेंगे, ध्यान देना वचन 27 पर कि यहाँ लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट, जौना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यानी कि एक आग, एक बाट जो रही है, जो उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पाप करता है, उन लोगों के लिए एक आग बाट जो रही है, यानी कि नरक की जो आग है वो बाट जो रही है। यीशु मसीह को जानने के बाद अगर आप पाप कर रहे हो तो एक आग का ज्वलन आपका बाट जो रहा है। और वचन 29 में लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। भला होता कि आप यीशु मसीह को नहीं जानते और पाप करते तो परमेश्वर आपका अलग तरीके से न्याय करता। लेकिन बाइबल कहती है, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपको पता था कि यीशु मसीह ने अपना लहू गिराया इस धरती पे हम लोगों के लिए। अगर हम लोग उसको देखकर जानबूझकर पाप करें तो हम उसके लहू को तुच्छ जानते हैं। तो बाइबल कहती है कि सोच लो, वह और भी कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद और पाप किया। प्रियो, आज मसीही लोग ज़्यादा पाप करने लगे हैं, मसीह को जानने के बाद ज़्यादा पाप करने लगे हैं। प्रियो, मसीह को इतना छोटा बना दिया, इतना हल्के में ले लिया कि यीशु मसीह अभी भी बच्चा है। यीशु मसीह आज भी वो धरती पर रहता था वैसा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु मसीह का अभी रूपांतरित हो गया है, उसके बाल सफ़ेद, उसकी आंखें ज्वाला जैसी हो गई है। हम उस यीशु मसीह को नहीं देखते, लेकिन हम कौन से यीशु मसीह को देखते हैं? बच्चा जो क्रिसमस पे मनता है। अभी वो यीशु मसीह नहीं रहा। अभी यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य पढ़िए, उसमें लिखा है कि परमेश्वर कैसे उन लोगों से बात कर रहा है, अंतिम दिनों में कैसे क्लेश महाक्लेश आएगा, उनमें लिखा है। लेकिन प्रियो, आज मसीह लोग सोचते हैं कि यीशु को ग्रहण कर लिया, मैं छुटकारा आज़ाद हो गया। लेकिन प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आप बाइबल पढ़ो, उसमें लिखा है, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और अगर ग्रहण करने के बाद अगर पाप में जी रहे हो तो आपके लिए नरक इंतजार कर रहा है। बाइबल क्लियर बताती है, इब्रानियों का 26 से 29 तक पढ़ना। इब्रानियों 10, 26 से लेकर 29 पढ़ना। वहाँ लिखा है कि जानबूझकर अगर पाप करोगे तो सोच लो कि कितना भयानक आपका दंड होगा और एक आग बाट जो रही है। और कितने लोग मसीह को ग्रहण करने के बाद पाप में जी रहे, कितने लोग गाली दे रहे मसीह में रहने के बाद, कितने लोग ऐसे जी रहे। क्यों जी रहे? क्योंकि बाइबल कहती है कि वो मेरे वचनों का ज्ञान नहीं है उन लोगों के पास। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दिन प्रतिदिन क्या करना है? पछतावा करना है। और पछतावा एक ऐसी चाबी है जो हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं।
जो हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं और वापस हम वो चीज़ ना करें। प्रियो, ये समय आपका है और जो समय है आपका थोड़ा सा है, यीशु मसीह आने वाला है। क्यों ना हम रिपेंट करें और कहे प्रभु हमें तू क्षमा कर और तू जल्द आने वाला है। हम आपको जानने के बाद, आपके पवित्र लहू को जानने के बाद, जिससे हम पवित्र ठहरे थे, हम पाप किया, हमने पाप किए, जानबूझकर पाप किए, और प्रभु से क्षमा मांगो कि प्रभु हमें तू क्षमा कर, ताकि हम आप आ रहे हो हमें छोड़ ना दे, ताकि हम परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं, ना कि संसार के साथ। प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप पछतावा करो, जहाँ कहीं भी आओ, रोज पछतावा करो कि प्रभु आपको आशीष दे, और उन पापों से मुंह फेरो जो यीशु मसीह उन चीज़ों के लिए मरा, और उन्हीं चीज़ों से आप प्यार करते हो जिस चीज़ों से यीशु नफरत करता है और मसीह लोग उससे प्यार करते हैं। तो सोच लो कि कितने भयानक दंड के योग्य ठहरेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।